अत्तदीपा विरथ अत्तसड़ा। बुद्ध के अंतिम वचन, बुद्ध के वचन का सही अर्थ। बौद्ध धर्म के अध्ययन में विशेषकर भगवान बुद्ध के प्रारंभिक उपदेशों को समझने के लिए पाली भाषा का ज्ञान आवश्यक है। प्रत्येक बुद्धोपासक को पाली भाषा अवश्य ही पढ़नी चाहिए। भाषा ज्ञान के बिना कभी अर्थ का अनर्थ अथवा अनर्थ को ही गले लगाना पड़ जाता है। एक ऐसा प्रसिद्ध वाक्यांश जो अक्सर उद्धृत किया जाता है वो है अप्पदीपो भव। इसे कभी कभी अप्पदीपो भवः इस रूप में भी लिखा जाता है। वस्तुतः ये पाली में अशुद्ध रूप से लिखा गया वाक्यांश मात्र है। ये वाक्यांश बुद्ध के अंतिम उपदेशों में से माना जाता है, परंतु दुखद बात है कि ये एक अशुद्ध वाक्यांश है। अप शब्द का हिंदी अर्थ होगा अल्प, थोड़ा, तथा दीपो भव, दीपक बने। इस प्रकार थोड़ा दीपक बनो, इस वाक्यार्थ में समुचित अर्थ निर्धारण नहीं हो पा रहा है। पाली भाषा का व्याकरण ज्ञान नहीं होने के कारण ये गलती हो जाती है। विद्वानों द्वारा प्रायः इसे संदर्भ और भाषा की दृष्टि से गलत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस लेख में हम वाक्यांश के सही रूप, अर्थ और उसके दार्शनिक निहितार्थ को समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान बुद्ध ने वास्तव में क्या कहा था। भ्रांत वाक्यांशों के कुछ नमूने। नंबर 1, अप्पदीपो भवा। ये वाक्यांश अक्सर बुद्ध के उपदेशों के संदर्भ में उद्धृत किया जाता है। यदि हम भाषाई दृष्टिकोणों से इसका विश्लेषण करें तो पाते हैं कि यह रूप शुद्ध पाली भाषा के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। पाली भाषा जिसमें गौतम बुद्ध के अधिकांश मौलिक उपदेश संकलित हुए हैं, संस्कृत में भिन्न है। पाली में संस्कृत की तरह विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। अतः जब हम अप्पदीपो भवा बोलकर या लिखकर बुद्ध के उपदेश का उल्लेख करते हैं तो अनजाने में संस्कृत प्रभाव को उसमें मिला देते हैं, जिससे मूल पाली भाषा की शुद्धता नष्ट हो जाती है। नंबर 2, अप्पदीपो भव। पहली दृष्टि में अप्पदीपो भव सही लग सकता है क्योंकि इसमें विसर्ग नहीं है, लेकिन यहाँ भी अर्थ संबंधी एक महत्वपूर्ण गलती है। पाली में अप का अर्थ है थोड़ा, छोटा या कम, इसलिए अप्पदीपो भव का शाब्दिक अर्थ होगा एक छोटा दीपक बनो या थोड़ी रोशनी के दीपक बनो। ये बुद्ध के उपदेश का सही भाव नहीं है। बुद्ध ने स्वयं पर निर्भर रहने, आत्म प्रकाश बनने की बात कही थी, न कि छोटा या सीमित बनने की। अप्पदीपो भवा या अप्पदीपो भव एक वाक्य आजकल सोशल मीडिया, किताबों, भाषणों और प्रेरणादायक उद्धरणों में बार बार दिखाई देते हैं। कई बार बड़े मंचों से भी लोग इनका प्रयोग करते हैं, मानो ये कोई सार्वकालिक या निर्विवाद सत्य हो। प्रश्न ये है कि क्या किसी वाक्य का बार बार उपयोग होना उसे शास्त्रीय दृष्टिकोण से सही ठहरा देता है? इसका उत्तर है नहीं। समीप अर्थ वाला वाक्यांश। नंबर 3, अत्तदीपो भव। ये वाक्यांश बुद्ध के विचारों के अधिक निकट है। अत्त का समानार्थक है आत्म, यहाँ अत्त का अर्थ है स्वयं। दीपो का अर्थ है दीपक या प्रकाश। इसे हम दीप के अर्थ में भी ले सकते हैं। भव का अर्थ है हो अथवा बनो। इस प्रकार अत्तदीपो भव का शाब्दिक अर्थ होता है स्वयं अपने प्रकाश बनो या स्वयं अपना दीपक बनो अथवा स्वयं प्रकाशित हो। यदि हम यहाँ दीप का अर्थ लें तो अत्तदीपो भव का अर्थ होगा इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में पुण्य करते हुए एक ऐसा दीप बनाओ कि आने वाले जन्मों में इस पुण्य संपत्ति से भवचक्र या भवसागर को पार किया जा सके।
ये बहुत गंभीर अर्थ है। हालांकि ये भाव बुद्ध के उपदेश के अनुरूप है, लेकिन ये उनके मूल शब्दों का शाब्दिक रूपांतरण नहीं है, वास्तविक वाक्यांश। नंबर 4, अत्तदीपः विहरत् अत्तशरणा। ये भगवान बुद्ध के अंतिम वचन है। इन्हें पश्चिमा वाचा भी कहा जाता है। ये मूल और शुद्ध वचन बुद्ध ने इस प्रकार कहे। बुद्ध का मूल उपदेश है अत्तदीपा विहरत अत्तशरणा अनशरणा। अपने दीपक बनो, अपने सहारे रहो, दूसरों का सहारा मत बनो। इसका एक अर्थ ये भी है, स्वयं को अपना दीप अपनी शरण बनाकर और किसी अन्य का शरणागत न बन, और ऐसे ही धम्म को दीप बनाकर शरण बनाकर और किसी अन्य का शरणागत न बनकर विहार करें। अत्तदीपा विहरत अत्तशरणा अन्योशरणा धम्मदीपा विहरत धम्मशरणा अनिशरणा। मेक एन island of yourself, make yourself your refuge, there is no other refuge। दीप शब्द का सटीक अर्थ दीपक की अपेक्षा दीप अधिक सटीक प्रतीत होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका महत्व अधिक दिखाई देता है। ये मूल वचन बुद्ध ने अपने शिष्यों को जीवन उपदेश स्वरूप दिया था। इस उपदेश का सार यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, आत्मबोध और आत्मज्ञान की दिशा में स्वयं ही प्रयास करना चाहिए। जीवन में ये चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियों क्यों न हो, हमें बाहरी आश्रयों की अपेक्षा करने की बजाय अपने भीतर के आलोक को खोजने का प्रयास करना चाहिए। दीर्घ निकाय महापरिनिर्वाण सूत्र ये वचन आत्मनिर्भरता और आत्मदीप बनने की शिक्षा देता है। अत्तदीपा स्वयं दीप या स्वयं दीप बनो, विहरत वास करो, जीवन बिताओ, अत्तशरणा स्वयं को शरण बनाओ, अनन्य शरणा किसी अन्य को शरण न बनाओ। बुद्ध ने ये शिक्षा अपने अंतिम दिनों में भिक्षुओं को आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान के महत्व को रेखांकित करते हुए दी थी। ये वचन इस प्रकार है, अत्तदीपा विहरत अत्तशरणा अनन्य शरणा धम्मदीपा धम्मशरणा अनन्य शरणा कथयञ्चानन्द भिक्खु अत्तदीपो विहरति अत्तशरणो अनन्य शरणो धम्मदीपो धम्मशरणो अनन्य शरणो इदानन्द भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति यथापि तपजानो सति मा विनय लोके अभिजातोपमनस्सं वेदना सुते चिते पे धम्मेषु धम्मानुपस्ये विहरति याथापि संपजानो सतिमा विनय लोके अभिजातो मनस्सं एवं खो आनंद भिक्खु अत्तदीपो विहरति अत्तशरणो अनन्य शरणो धम्मदीपो धम्मशरणो अनन्य शरणो एहि केचि आनंदेतरहि वा मम वा अच्छेन अत्तदीपा विहरन्ति सन्ति अत्तशरणः अनन्यशरणः धम्मदीपा धम्मशरणः अन्यशरणः तमतज्ञः मेते आनंद भिक्खु भविष्यन्ति एकेचि शिक्षा कामाति द्वितीय भारवारो। नमो बुद्धाय।